गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एवरेज और परसेंटेज, वो थ्योरी था, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे आज। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विभोर ने अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में क्रमशः इतना अंक प्राप्त किए हैं 100 में से, तो उसके औसत अंक क्या होंगे। क्वेश्चन आपके इस तरह का ही रहेंगे, हम लोग हर तरह के हर लेवल के प्रश्न देखेंगे आज के क्लास में। भोर ऑब्टेन्ड, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत ये जो हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज का कंसेप्ट, उसका बहुत बेसिक है। करना क्या है, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड करना है। सबका सेपरेट सेपरेट मार्क्स दिया हुआ है, सबको ऐड कर दिए और 5 से डिवाइड कीजिए। कैसे करें देखिए, 9 2 11, 5 16, 4 20 और 6 26 का 6, हाथ में 2, 2 7 9, 9 18, 18 और 7 25, 5 30 और 6 36 बटा 5, ठीक है। 5 7 35, अच्छा 1 16, 5 दिया 15। अब देखिए 73 आ गया। 73 के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हालांकि 2 आएगा ही, लेकिन ये करने का जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। कुछ अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आशीष के अनुसार उसका वजन 55 kg है। 55 kg से अधिक है लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। आशीष नाम का लड़का है, अपना वजन के बारे में एक अंदाजा वो लगा रहा है कि मेरा वजन जो है 55 kg से ज़्यादा है लेकिन 62 kg से कम है। लेकिन उसके पिता आशीष से सहमत नहीं है। उसके पिता का अलग कहानी है, उनका बोलना है कि आशीष का वजन 50 kg से अधिक होगा, ठीक है, लेकिन 60 kg से कम होगा। मतलब आशीष के अनुसार उसका जो वजन था वो 55 और 62 के बीच में था, ठीक है। लेकिन उसके पिताजी के अकॉर्डिंग, उसके पापा के अकॉर्डिंग उसका जो वजन है वो कितना है, 50 से 60 के बीच में है। ठीक है, आशीष के पिताजी के अकॉर्डिंग उनका जो वजन होगा कितना हो जाएगा, वो 50 से 60 के बीच हो जाएगा, ठीक है। उसकी बहन का मानना है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से अधिक नहीं हो सकता है। 58 से अधिक उसका वजन नहीं हो सकता, मतलब जो भी होगा 58 से कम होगा। कम होगा कितना नहीं पता, लेकिन अधिकतर कितना होगा, 58 होगा, इसी ओर है। तो क्वेश्चन पूछता है यदि उन सभी का अनुमान सही है, और कहता है क्वेश्चन में सबने सही बोला है, ठीक है। एक बोला है 55 से 62, दूसरा बोला है 50 से 60 और तीसरा बोल रही है कि 58 से कम है, ठीक है। तो आशीष के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या होगा। अब कहा है कि सबका औसत क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तीनों देखते हैं, तीनों कंडीशन, क्योंकि बोला है कि उन सभी का अनुमान सही है, ठीक है। तो कौन सी जगह सही, देखिए 56.5 ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। आशीष का बोलना है 55 से अधिक 62 से कम, ये 55 62 के बीच में है, 50 और 60 के बीच में भी है और 58 से भी कम है। तो यही जगह सही इसका आंसर, आप ऐसा आंसर लगाइएगा, ठीक है। और एवरेज निकालने के बाद करेगा, अगर एक से अधिक आंसर वेरी करेगा तो फिर आपको औसत निकालना है, जैसे हम लोग सीखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले 6 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है और अंतिम 8 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। क्या कहा है क्वेश्चन में, पहले 6 विद्यार्थी, पहले जो 6 विद्यार्थी हैं उसका वजन है 170 सेंटीमीटर, मतलब अगर सबको जोड़ देंगे तो 6 गुना 170 सेंटीमीटर होने जा रहा है, ये क्लियर है। अंतिम 8 विद्यार्थियों की औसत 175 सेंटीमीटर है, 8 गुना 175, ठीक है। ये शुरुआत के 6 विद्यार्थी हैं, ये अंतिम 6 विद्यार्थी हैं। कुल 16 विद्यार्थी है, 6 यहाँ हो गया, ठीक है, 6 यहाँ हो गया और 8 यहाँ हो गया, 6 और 8 14, बचा 15वां। बोलता है 16 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई कितना है, 180 सेंटीमीटर है। तो शेष 2 विद्यार्थियों, ठीक है, 16 बोला है ना, 8 और 6 14, बचा 2, ठीक है। 2 विद्यार्थी का आपको निकालना है, शेष 2 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि अगर कुल विद्यार्थियों की ऊंचाई 16 है, अगर हम मान लेते हैं कि एक x होगा और दूसरा y होगा, सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं, हालांकि निकालना है हमको xy निकालना है, ठीक है। जो भी निकल जाए तो x प्लस वाई निकलेगा, तो x प्लस वाई डिवाइडेड 2 कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग क्या है,
6 का 170 एवरेज, तो हम टोटल कंप्लीट किए। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 16 विद्यार्थियों का वजन सबको जोड़ दिए हम लोग। ये शुरू का 6 को जोड़ दिए 6 से गुना करके, ये अंतिम 8 को जोड़ दिए, और ये बाकी जो बीच वाला था 2 उसको ऐड कर दिए। सबको मिला के क्या आएगा, सबको मिला के आ जाएगा 16 गुना 180 आएगा। इस इक्वेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए देखिए, ठीक है। ये इक्वेशन अगर आपका क्लियर हो जाता है तो x प्लस वाई अब आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और दोनों को जोड़ करके उधर माइनस कर दीजिए। जो भी आएगा वो किसका वैल्यू आएगा, x प्लस वाई का वैल्यू आपका निकल जाएगा, ठीक है। और जो भी यहाँ वैल्यू आ रहा है उसको डिवाइड 2 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर जो भी होगा वो सही आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन को बनाने का जो इजीएस्ट वे है यही है, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट 5 फ्रेंड्स हैं, पी क्यू आर एस और टी का औसत भार, एवरेज जो वजन है वो x प्लस 6 kg है, जबकि r और t का औसत भार x माइनस 6 kg है, ठीक है। 5 का दिया हुआ है x प्लस 6, मतलब कि पांचों के वजन को गुना करेंगे तो वही आएगा जो 5 गुने x प्लस 6 करने से आएगा। औसत यही है, ये क्लियर है। जबकि r और t का औसत भार दे दिया है x माइनस 6, ठीक है। मतलब उन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों के वजन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 6 आएगा, ठीक है। यदि एक और व्यक्ति u, एक पर्सन आ जा रहा है u नाम का, उसका भार को भी जोड़ दिया जाए तो सभी का औसत 5 किलोग्राम कम हो जाता है, और सभी का औसत जो है वो 5 किलोग्राम कम हो जाएगा। एक चीज़ और बोला है कि यदि P, Q, S और U का औसत 94.5 किलोग्राम है तो X का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ना आपको पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़िएगा तो ही आपका क्वेश्चन को आप बना पाइएगा, ठीक है। तो देखिए फिर से क्वेश्चन समझिए। 5 फ्रेंड्स हैं और पांचों का औसत दिया हुआ है x प्लस 6, वो हमने यहाँ लिखा। r और t का औसत वो हमने लिखा। r और t यहाँ भी मिक्स है, अगर इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो वो r और t ये r और t हट जाएगा यहाँ से, वही होगा ना। चलिए, और बोला है p, q, s और u का औसत भार है क्या मेरा 54.5। तो अब बताइए, ये अगर हम कंप्लीट बोलें 5x प्लस 30, ये कंप्लीट भार है किसका, P, Q, R, S और T का कंप्लीट भार ये है। इसमें से हम माइनस कर देते हैं R और T का, जो कि है मेरा 2x माइनस 12 है, इसको हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बचा, ये जो बच रहा है P, Q, R, S, T में से R और T माइनस हो गया, तो क्या क्या बचा आपको, ये P, Q, R और T हट गया, S बचा। सिर्फ P, Q और S का वजन ये है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, और 30 माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 12 कितना हो गया, 42 हो गया। मतलब कि इन तीनों का वजन है मिला करके 3x प्लस 42, ये क्लियर है। और क्या बोला है, अब एक और कंडीशन आ गया कि U नाम का एक आदमी जुड़ जाता है तो सभी का औसत 5 किलोग्राम कम हो जाता है, ठीक है। U नाम का एक और आदमी आ गया, ठीक है। चलिए, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा तो हम लोग x का मान ऐसे ही निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से निकालेंगे। देखिए P, Q, S और U का भार दिया हुआ है 94.5 kg। इसका मतलब यहाँ जो भार दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे U को जोड़ दें, हम लोग यहाँ पहले से क्या था, P, Q और S था, अब यहाँ पर U ऐड हो गया। अब चारों का वजन वही होगा ना, जो इसका जो एवरेज है उसका 4 गुना होगा, मतलब कि 4 गुने 94.5, ठीक है। ये P, Q, S का वजन था और ये U का वजन था, चारों को जोड़ दिए तो ये भी चारों का वजन है। देखिए क्या बोला है, P, Q, S और U का औसत है 94.5, तो औसत है 4 से गुना करेंगे टोटल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आपको निकल जाएगा, लेकिन u का मान हमें पता रहना चाहिए तभी निकल पाएगा। तो ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। u और x में आपको एक रिलेशन मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, यूज करना ही पड़ेगा। यदि एक और व्यक्ति u का भार भी जोड़ दिया जाए
तो उन सभी का औसत 5 किलोग्राम कम हो जाता है। ठीक है, इस सिचुएशन को कैसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं कि ठीक है, 5 फ्रेंड थे, ठीक है, 5 फ्रेंड थे, उनका औसत ये था 5x + 6। अब अगर छठा यहाँ पर ऐड हो रहा है u नाम का, ठीक है, तो उसका कितना हो गया एवरेज कम, 5 किलोग्राम कम हो गया, मतलब कि 5x + 30 था पहले सॉल्व किए तो इसमें से 5 घट गया। ठीक है, एवरेज का बात किया है नहीं, का बात नहीं, x + 6 में से 5 घट गया, मतलब x + 1, ये हो गया औसत अब किसका, P Q R S और U का। ठीक है ना, P Q R S T और U का ये औसत अभी हुआ। ठीक है, ये औसत निकल गया आपको, x + 1 औसत निकल गया। अब क्या है, उन सभी का 5 किलोग्राम कम हो गया, तो हम लोग कंडीशन निकाल लिए, और P Q S और U का औसत। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना लोग का औसत है, ये जो औसत है ये 6 लोग का औसत है, किसका किसका, P Q R S T और U का। तो अगर टोटल की बात करें हम लोग, ठीक है, टोटल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 6 गुना x + 1, 6 लोग का बाहर अब इतना हो जाएगा, पहले क्या था x + 6 था औसत, लेकिन u को हम लोग जोड़ दिए तो क्या हो गया, x + 1 हो गया औसत। अब सबको अगर 6 का हम लोग वजन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 गुना x + 1 होगा, इसमें 6 शामिल है। अब 6 में से देखिए 4 यहाँ दिया हुआ है, एक्चुअली सब काम नहीं है। ठीक है, अब 6 में से 4 देखिए दिया हुआ है, 4 का क्या है, 94.5 है, 94.5 गुने 4, ये हो गया 4 का P Q S और U का, और R और T का यहाँ दिया हुआ है, R और T का, R T का क्या है, x - 6 है, मतलब कि 2 गुने x - 6। अब ये इक्वेशन निकल गया, यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6x, x वाला यहाँ है और x वाला यहाँ है, तो 6x - 2x मतलब 4x। ठीक है, अब बाकी सबको हम लोग भेजते हैं उस तरफ। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 94 × 4 कितना हो जाएगा, 94 इंटू 94.5 × 4, ये हो जाएगा आपको 190 गुना 2, 380, ठीक है, 378 हो जाएगा, 378। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 378 आ रहा है, अगर देख लीजिएगा कैलकुलेशन अगर मिस्टेक कुछ होगा तो। ठीक है, और क्या है, -12 है। ठीक है, और ये 6 है तो उधर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 6 18 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 360। ये 4x का वैल्यू है, आपको x निकालना है, तो x = क्या हो जाएगा, /4, मतलब कि 90। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, इन द फर्स्ट 10 overs of a cricket game the run rate was only 3.2. ठीक है, what should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 280 runs। ये क्रिकेट मैच का एक बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग क्रिकेट मैच जो देख रहे होते हैं, भले कुछ नहीं पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो बहुत आसानी इस क्वेश्चन को बना लेते हैं, बस प्रैक्टिस। तो कहता क्या है कि 50 ओवर का एक मैच है। ठीक है, पहले 10 ओवर में जो रन बना है उस टीम के द्वारा, उसका एवरेज सिर्फ 3.2 है। ठीक है, तो 10 से गुना करेंगे 3.2 को तो कितना आएगा, 32 आएगा। मतलब पहले 10 ओवर में मात्र 32 रन बनाया गया उस टीम के द्वारा। आपको लक्ष्य हासिल कितना करना है, 282 रन का करना है। मतलब कि जो 40 ओवर जो अपने पास बच रहा है उसमें कितना रन बनाना होगा, 282 में से 32 माइनस करेंगे, और 282 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा। मतलब कि आपको 40 ओवर में आपको 250 रन बनाने हैं। तो एवरेज चाहिए कितना रन का पर ओवर, तो 250/40 काट दीजिए, 6.25 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट, अ ग्रोसर हैज सेल ऑफ रुपीज 64-35, 69-27, 68-55 एंड 72-30 एंड 62-65 फॉर 5 consecutive months. How much sale must be he have the 6 months so that he gets an average sale of 6500? बोलता है 5 महीने का सेल दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 और 5 महीने का सेल दिया, 5 लगातार महीने का सेल दिया हुआ है। कहता है कितना सेल छठा महीना हो जाएगा कि एवरेज पहुंच जाएगा इतना। ठीक है, एवरेज का बेसिक क्वेश्चन है ये कि कितना हो जाएगा तो कितना पहुंच जाएगा। तो सिंपल सा इसका क्या सिद्धांत है इस क्वेश्चन का समझिएगा। सबको जोड़िए, 6 9 2 7 5 महीने में कितना उसका सेल हुआ है आपको वो ऐड करना होगा। छूट रहा है क्या? स्टार्टिंग वाला छूट गया है ना, ये स्टार्टिंग वाला है ये। ठीक है, 72-30 प्लस 65-62। आपको इतना लिखने का जरूरत भी नहीं है, आप चाहे तो यहीं से काम कर सकते हैं क्योंकि टाइम भी आपको मैनेज करना है। तो ये 5 महीने का सेल है, ऐड करने पे आ रहा है। अब कितना हम लोग सेल यहाँ पर करेंगे कि जो सेल हो जाएगा मेरा वो इतना एवरेज पहुँच जाएगा। एवरेज मतलब कि टोटल करने पे 6 गुना 6500 आ जाएगा, यही आपको बताना है। मान लिया कि x है ये, अब x कैसे निकलेगा? इस सबको जोड़ करके बराबर के उस तरफ ले जाइए और घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए x का मान? 65 गुना 6 कितना हो जाएगा? 65 100 गुना 6 130 39,000 आ जाएगा। ठीक है, 6 5 30, ठीक है 39,000 रुपये आ जाएगा। माइनस क्या करेंगे? सबको जोड़ के माइनस करेंगे। 5 2 5 7 12, 12 5 17, 17 और 2 19, 19 का 9, 19 का 9। अब देखिए 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। अब देखिए सब जगह 1 है, या तो वहीं पर हम टिक लगा देते। ठीक है, 19 का 9 हाथ में 1 बचा, 1 और 3 4, 2 6 और 5 11 और 3 14 और 6 20, 20 का 0, 20 का 0 हाथ में 2, 2 4 6, 6 9 15, 15 8 23, 23 2 25 और 5 30 का 0 हाथ में 3, 3 और 6 9, 7 16, 16 6 22, 22 और 6 28 और 6 34। ठीक है, देखिए 34,009 मतलब कितना बचा? 4,991 बच रहा है। ठीक है, 5,000 में 9 रुपया कम है ना, ये हो गया आपका सही आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एवरेज के क्वेश्चन हैं। ठीक है, थ्योरी बेसिक होता है, उसके बाद क्वेश्चंस में ही आपको करना होता है। देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। 20 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 0, एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0, ऑफ देन एट द मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0। तो इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती हैं? संभावना वाला प्रश्न है, कितनी हो सकती है, लेकिन है अधिकतम बोला है, एट मोस्ट बोला है। ठीक है ना, तो किसी के मन में आएगा 1 होगा, 2 3 4, किसी के मन होगा 10 हम लोग बड़ा कर देंगे, 10 छोटा कर देंगे। लेकिन जहाँ भी अधिकतम का बारे बात करेगा तो आपको जो है इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें जो है ना, इसमें 19 होना चाहिए, इसका आंसर जो है वो 19 होगा। ठीक है ना, कैसे होगा 19? देखिए बहुत देख के बनाने वाले क्वेश्चन, इसलिए मुझे आंसर दिख गया, इसका मालूम चल गया कि मिस्टेक है। ठीक है, इसमें होगा क्या? 20 संख्याओं का औसत 0 है, मतलब 20 को जोड़िएगा आप तो 0 आएगा। ठीक है ना, 20 को जोड़िएगा और उधर डिवाइड कीजिएगा तो 0 आएगा। ये तब 0 आएगा जब इसको जोड़ने पे 0 आएगा। औसत मतलब क्या होता है? सबका सम बटा नंबर्स कै गो है, तो नीचे तो 20 है तो ऊपरे 0 आएगा, तभी ना कंप्लीट 0 होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ऊपर अगर 0 है और नीचे में कुछ भी नंबर है तो इसका आंसर 0 आता है, और ऊपर कुछ भी नंबर है और नीचे 0 है तो ये हो जाता है इंडिटरमिनेट फॉर्म में, ये अनंत हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर में 0 होगा सबको जोड़ने पे। अब सबको जोड़ने पे 0 आने में, अब देखिए हम ऐसा लिखें कि
अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है। ठीक है, अब ऐसा लिखते हैं 2 3 1 2 3 2 5 10 15 सब हम लोग जीरो से बड़ा ले रहे हैं। 19 संख्या हम लोग जीरो से बड़ा ले लिए, 19 संख्या। और जो 20वां संख्या है ना उस सबको जोड़ देंगे और उतना ही संख्या यहाँ घटा देंगे। मतलब कि 20वां संख्या हम जो ले रहे हैं वो उतना बड़ा ले रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं। ये सब प्लस में लिए हैं हम लोग, जीरो से बड़ा लिए हैं, लेकिन जो 20वां संख्या लेंगे वो माइनस में लेंगे। और कितना सा अंक लेंगे, इस सबको जोड़ने पे जो आ रहा है वही यहाँ ले लेंगे। तो अब क्या होगा, आप सबको जब जोड़िएगा आप, तो चूंकि ये और ये बराबर था तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा। अधिकतम 19 हो सकता है, 20 नहीं हो सकता है। इसको भी अगर आप प्लस कर दीजिएगा तब तो 0 नहीं आएगा ये, है ना। अच्छा, न्यूनतम कितना हो सकता है, इस प्रश्न पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। एटमोस्ट की जगह में वर्ड यूज रहेगा एटलीस्ट। इसका मतलब न्यूनतम। न्यूनतम कितना हो सकता है 0 आने के लिए, कितनी संख्याएं जीरो से बड़ी हो सकती है न्यूनतम, अगर इसका एवरेज हम लोग 0 लाएं। तो वहां भी सेम केस रहेगा इस तरह का ही कि ऊपर सबको जोड़ने पे 0 आना चाहिए। अब 0 आने के लिए कम से कम कितनी संख्याएं का 0 से बड़ा होना जरूरी है, कम से कम। ठीक है, कितनी संख्याओं का 0 से बड़ा होना जरूरी है। तो वहां पर आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि सबको हम लोग नेगेटिव देंगे, एक को दे देंगे पॉजिटिव बड़ा सा। ठीक है, तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा, न्यूनतम में 1 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, उसमें 19 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। 65 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आने से 8 व्यक्तियों का औसत 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो नए व्यक्ति का संभावित वजन कितना होगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स इंक्रीज 2.5 kg। 8 लोगों का एवरेज वजन 2.5 kg बढ़ जा रहा है। मतलब 8 को 2.5 से गुना करेंगे तो 20 kg हो रहा है। मतलब जो भी आदमी आया है वो 20 kg बढ़ा दिया है। ठीक है, तो व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन द प्लेस वन ऑफ देम वेट 65, मतलब 65 किलो का आदमी हटा और एगो नया आदमी आया तो 20 टोटल में बढ़ गया। मतलब सिंपल सा बात है, इसमें 20 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन। द कैप्टन ऑफ ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 years old and the wicket keeper is 3 years older. If the age of these two are excluded, the average age of the remaining players is 1 year less than the average age of the whole team. What is the average age? 11 सदस्यीय क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 26 वर्ष है और विकेट कीपर उनसे 3 वर्ष बड़ा है। तो आप इन दोनों की आयु को अगर हटा दें तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरे टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम है। ठीक है, तो टीम की औसत आयु क्या होगी। ठीक है, टीम की औसत आयु क्या होगी, 1 मिनट। ठीक है, तो क्या है कि 11 टीम है, 11 लोगों का टीम है। उसमें से कैप्टन का वजन दिया हुआ है 26 ईयर्स और जो विकेट कीपर है उसका इससे 3 साल बड़ा है, मतलब 29 ईयर्स होगा। तो कहता है कि यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि टीम की औसत आयु क्या होगी, है ना, यही क्वेश्चन है। इसके लिए पहले आपको देखना है कि क्या हो जाएगा यहाँ पर कि पहले आयु मेरा क्या था, 11 लोग था। ठीक है ना, मान लिया जाए कि 11 लोग थे और एवरेज आयु था सबका x ईयर, तो टोटल कितना होगा, 11x ही होगा।
ये तो क्लियर है, टोटल कितना 11 होगा। अब क्या है कि उसमें से 2 खिलाड़ी हमने हटा दिया। 2 खिलाड़ी किसको किसको हटाया हमने, क्रिकेट कैप्टन को और उसके विकेट कीपर को, मतलब -26 और -29 हमने कर दिया। ठीक है, अब कहता है कि जो शेष खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो गया। मतलब कि शेष खिलाड़ी क्या गो बचा, 9 गो बचा, और पहले था x, अब क्या हो गया, x एक ठो घट गया, मतलब x -1 हो गया, है ना, यही हो जाएगा। तो अब आपको क्या निकालना है, टीम की औसत आयु क्या है, मतलब x का जो वैल्यू है वो निकालना है आपको। तो सॉल्व कीजिए, x वाले करते 11x और -9x, 2x हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा ये -9, और इसको ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये ऐड कीजिएगा तो 55 माइनस में इधर जाएगा तो +55। ठीक है, 55 - 9 इज इक्वल टू 46, 2x इक्वल टू 46, 2x इक्वल टू 23, मतलब कि 23 ईयर्स जो है उसका निकल जाएगा टीम की औसत आयु थी। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछने का आप उम्मीद रखिएगा, क्योंकि इस बार जेटेट की जो परीक्षा हो रही है, आपको मैं बता दूं कि जेटेट की परीक्षा 10 वर्षों के बाद हो रही है और 25,000 पदों पर नियुक्ति होनी है, और मैं बता दे रहा हूं कि 10% से अधिक रिजल्ट नहीं होगा। जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उसमें 10% लोग का रिजल्ट होगा। अगर फॉर्म भरे हैं 3.5 लाख लोग, डेटा आ रहा है जो 3.5 लाख है, तो इसका 10% होता है 35,000। 35,000 लोग जेटेट पास होते हैं और 25,000 सीट है। कितना बड़ा पॉसिबिलिटी है टेट पास करने के बाद नौकरी का, वो आप बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, और टेट को एकदम मानिएगा बहुत मेन एग्ज़ाम है, क्योंकि इससे पहले जो भी टेट हुए हैं 2013 और 16 में, तो उसमें जो भी डिजर्विंग लोग थे ऑलमोस्ट सबका नौकरी लग चुका है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ P एंड Q इज 50-50, 50-50। द एवरेज ऑफ मंथली इनकम Q एंड R इज 62-50 एंड एवरेज मंथली इनकम ऑफ P एंड R इज 5200। तो मंथली इनकम ऑफ P क्या होगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का 3 वाला क्वेश्चन में ना एक आसान ट्रिक होता है, वो बता रहे हैं आपको हम लोग। ठीक है ना, P और Q का एवरेज कितना है, 50-50 है। ठीक है, तो P और Q का एवरेज 50-50 है, दोनों को जोड़ने से कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 11,100 आएगा, सॉरी 10,100 आएगा, 10,100 आएगा। ठीक है, उसके बाद है Q और R। Q और R कितना है, 62-50 है। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो 0, 2 5 10 का 0, हाथ में 1, 2 दूना 4, 5, 12,500। फिर क्या दिया हुआ है इसके बाद, P एंड R का, P एंड R का एवरेज है, इसलिए हम लोग जोड़ रहे, इसलिए 2 से गुना कर रहे हैं। ये कितना दिया हुआ है P एंड R का, 5200। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10,400। ठीक है, अब आप जब देखिएगा तो आप इसको जब ऐड कीजिएगा ना, तो ये क्या निकलेगा, 2 + P + Q + R, देखिए निकल रहा, देखिए 2 गो P है, 2 ठो Q है, 2 ठो R है। ठीक है, अब इसको भी ऐड करना होगा आपको, तो ऐड कीजिए इसको। इसका एक और ट्रिक आपको हम बताएंगे। ठीक है ना, आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग आएंगे। तो आप देखिए क्या है, 0 0 0 जोड़ दिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, 0 4 5 9 और एक 10 का 0, हाथ में 1, 1 और 2 3, 3 1 2 3, 33,000। ठीक है, मतलब ये निकल रहा है आपको 11,500। P + Q + R का वैल्यू निकल रहा है 11,500। आपको निकालना क्या है, P का वैल्यू निकालना है। तो Q और R वाला कहाँ है, Q और R वाला 6250 है। ठीक है, तो Q और R का 6250 है, तो 6250 एक मिनट, Q और R का 6250 है। ठीक है, 10,100 हो गया, 6250 मतलब कि ये भी ठीक है, 12,500 और
10,400 वो भी ठीक है। हम लोग जोड़ने में गलती तो नहीं किए हैं। 0 0 0 0 ठीक है, 4 5 9 और एक 10, हाँ यही ठीक है। 10 हाथ में 1 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, हाँ यही देखिए मिस्टेक यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग इसको काटने में, ठीक है ना। ये हो जाएगा 16,500 होगा, ठीक है, 16,500 होगा 2 से काटेंगे तो, ठीक है। अब क्या है Q प्लस R का क्या है देखिए, 12,500 है तो यहाँ में से 12,500 माइनस कर दीजिए, तो 16,500 में गया 12,500, तो कितना बचा, 4,000 बचा। यही बच गया P का आंसर, ठीक है। हुआ कैसे, ये Q प्लस R का निकाल चुके थे हम लोग यहाँ पे, और उसमें से हम लोग P प्लस Q प्लस R था, उसमें से Q प्लस R माइनस किए तो P का निकल गया आपको डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पर कि इसको हम लोग अगर साफ कर दें यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है ना, जो है बस वही लिख दिए डायरेक्ट। क्या है यहाँ पर था 50-50, यहाँ पर Q और R में क्या था, 62-50 था, और P प्लस R में कितना था, 5200 था, 5200 था। अब इसको ऐड कीजिएगा तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा ट्रिक टाइप का हो जाएगा। यहाँ वहाँ हम लोग 2 से डिवाइड किए थे, यहाँ 2 से डिवाइड करने का नीड नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। हम थोड़ा ट्रिक को अवॉइड करते हैं, हम बेसिक कंसेप्ट को लेकर चलते हैं ताकि आपको याद करने का झमेला एग्जाम के टाइम में ना रखना पड़े, ठीक है। अब अगर हम लोग किए क्या थे, 2 प्लस P प्लस Q प्लस R इक्वल टू निकला था 33,000 रुपया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों को तीनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, वही 2 है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे डबल डबल था ना, तो डबल डबल को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए, या तो सिंगल 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 को रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आप चाहते हैं कि हम ट्रिक भी ना यूज करें और कैलकुलेशन भी ना करना पड़े, तो इसका और बढ़िया ऑप्शन है। क्या ऑप्शन देखिए, इसको 2 से रखिए गुना, 2 50-50 प्लस 2 गुना 6250 प्लस 2 गुना 5200, आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, P प्लस Q प्लस R, इसका वैल्यू निकल रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या है देखिए, सबको हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 16,500 ही आएगा। यहाँ पे क्या निकालेंगे, 2 प्लस P प्लस Q प्लस R, और यहाँ निकलेगा 16,500, ये 2 कट जाएगा, ये निकल गया 16,500। अब क्या है, फिर से वही चीज़ हमको निकालना है P, तो Q प्लस R का वैल्यू कितना है, Q प्लस R का वैल्यू कितना है आपको, 6250 है, तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6250 12,500 माइनस कीजिए, आ जाएगा 4,000 यहाँ पे फिर से, ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है।